नमस्कार दोस्तों, एमपीसी क्लासेस की ओर से आप सबों का फिर से एक बार धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक लेकर के आए हैं फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। दोस्तों, इसमें देखना यह है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो मेरे पास एक तो रेक्टेंगुलर का शेप्स ले लिए, ठीक, जिसमें कि बी हमारा विड्थ हो गया इस रेक्टेंगुलर का और डी मेरा डेप्थ हो गया। तो दोस्तों, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कहेगा इसमें, ठीक है, तो इसमें जब भी पूछेगा तो पूछेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है, जिससे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का शॉर्ट में क्या कहते हैं, एम ओ और आई, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम शॉर्ट में कहते हैं एम ओ आई, ठीक है। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें एक्सिस लेना पड़ता है, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्स एक्सिस के अबाउट निकालें या फिर वाई एक्सिस के अबाउट। इसमें हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल कर बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता है बी डी क्यूब इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स अबाउट, हम एक्स एक्सिस के एलोंग हम निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें हो जाएगा इसका विड्थ, ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा बी बी और डी का क्यूब, बी और डी का क्यूब कर देना है और बटी इसका कर देना है 12, बस। तो ये मेरा निकल के आ गया है, निकल जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मान लीजिए कि इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे डी के इक्वल टू दिया हुआ कितना, मान लीजिए 12 दिया हुआ है, ठीक है, और विड्थ दिया हुआ है 15, यानी 15, ठीक है। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के, ठीक है। और बी की जगह पे ये जो बी की जगह पे दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, बी का 15 दिया हुआ है, ठीक। तो बी की जगह पे हम 15 ले लिए, और ये जो डी है मेरा, डी का मतलब होता है डेप्थ, जो कि मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 12, ठीक है। ये मेरा 15 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद डेप्थ दिया हुआ है 12,
अब इसका हमको क्यू करना है, ठीक। डी भी क्यू हो गया, वाई कितना है 12, ठीक। अब इसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। इस सवाल को बनाने के लिए हमें कैलकुलेटर की सहायता लेनी पड़ती है ताकि जल्द से जल्द आ जाए। तो बस ये मेरा वैल्यू पुट कर दिया गया है। अब इसका हम सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा चलकर आ गया है 2160। अब इसमें यूनिट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं ना दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन हमेशा जान लीजिए कि यूनिट हमारा ये सब मीटर में लगभग रहता है, ठीक है। कोई भी चीज़ मेजर करेंगे मीटर या फिर हम सेंटीमीटर में हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, ठीक, यहाँ मीटर दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर के पावर 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। फिर से हम एक दूसरा ले लेते हैं। चलिए ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर आ चुका है। अब इसमें मान लीजिए इसका वैल्यू हम दे दिए 150, ठीक है, और इस मीटर है ये, और इसका वैल्यू हम दे दिए 120। ये भी मेरा मीटर में है, ठीक है। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक, रेक्टेंगुलर है। अब इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसमें शो करना पड़ता है एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं या फिर वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये मेरा निकल रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, बी डी क्यू, यानी विड्थ इनटू डेप्थ का क्यू डी का क्यू और बटे 12 कर दिया इसको। तो चलिए अब हम डाटा पुट करेंगे। विड्थ कितना दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है 150, ठीक। अब डेप्थ कितना दिया हुआ है 120। इसका क्या किया गया है, क्यू कर दिया गया है, ठीक। और इसमें 12 से डिवाइड कर दिया गया है। तो इस डाटा को आप कैलकुलेटर की सहायता से जल्दी से सॉल्व कीजिए और देखिए कितना आता है। 150 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है 120
का Q से और डिवाइड कर दिया गया है 12 से। ठीक है, तो चलिए डाटा देखिए मेरे बन के आ चुका है। 21, 6 और 5 को 0 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, m और मीटर में है ना, तो मीटर के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। ठीक है, और इसके पावर 1 रहता है मीटर और 3 ये है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें और क्या लिखेंगे, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, mm के पावर यानी मीटर का पावर 4। तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ये क्या निकला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकल के आया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, कौन सा सेक्शन हम लिए थे, ये हो गया रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक, रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रेक्टेंगुलर सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर आगे इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए रेक्टेंगुलर सेक्शन आज हो गया, और अगली बार फिर सर्कुलर सेक्शन लेंगे, आई सेक्शन लेंगे, इस प्रकार से सारे सेक्शन को बारी बारी से हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।